चलिए, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगारिथम में आईआईटी क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं और आज जो है कुछ आईआईटी के क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग आईआईटी के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और उसको बनाएंगे भी। ठीक है ना, जितना आप पढ़े हैं मात्र उसी से ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके बन जाएंगे। बस आपको बस सोचना है ना, 2-3 बातें। अब ये क्वेश्चन है, आप कैसे बनाएंगे इसको? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। log ऑफ 5 to the power 1/x प्लस 125, ये इस log का आर्गूमेंट कहलाएगा और बेस क्या है सर, 5 है, और बराबर में log ऑफ 6 बेस 5 प्लस 1 और प्लस 1/2x। ये सब अलग अलग हैं, इस log का आर्गूमेंट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरे log ऑफ आर्गूमेंट और बेस है। इसको हमको सॉल्व करके x की वैल्यू को बताना है, सॉल्व करके x की वैल्यू को क्या करना है, बताना है। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, हम कैसे शुरू करें? पहले इसको छोटा करेंगे। हाँ, छोटा कैसे होगा? किसको? नहीं, 125 को छोटा करेंगे। चलो 125 को अगर मान लो हम छोटा भी कर लेते हैं तो 5 का पावर 3 कर सकते हो, लेकिन दोनों क्लब तो नहीं हो सकता है ना, जुट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 5 का पावर 1/x है और ये 5 का पावर 3 है, जुट तो नहीं सकता है। फिर क्या करेंगे? ये पूरा log का आर्गुमेंट है और ये बेस है, ये खुला हुआ है। सोचो, log ऑफ x टू द बेस मान लो k हो और यहाँ पे 5 हो, तो क्या करते हो? ऐसे करते हो? यहाँ भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या करेंगे बताओ? ये ना आर्गुमेंट है, बोलो। तो ये जो आर्गुमेंट तुम्हारा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, यानी कि 5 का पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू 5 का पावर में ये पूरा टर्म। कहोगे सर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिए आप। तो नहीं सर, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है वो, अब बेस सेम रहता है। तो वहाँ भेजेंगे 6 के नीचे होगा। कैसे नहीं भेज पाओगे ना, जब तक ये अलग नहीं होगा। अब ये सोचो कि अगर a का पावर m प्लस n प्लस p हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p, क्योंकि बेस सेम है तभी ना पावर जुटा होगा। तो मल्टीप्लाई में ही होता है ऐसा कि बेस सेम रहता है तो पावर जोड़ देते हैं। तो अब ऐसा ही तो कुछ यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे RHS में बताओ। 5 का पावर log ऑफ 6 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 1/2x। कोई दिक्कत? अब देखो, ये तो हो गया 5 का पावर 1/x प्लस 125। अब इसमें देखो ये 5 सेम है, तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा। कैसे सर? याद करो, कुछ बताया गया है। इस 6 को इधर लेके आएंगे और इस 5 को इधर लेके आएंगे, तो ये 6 और log ऑफ 5 और ये 1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी आए तो ये समझ लेना कि अगर ये बेस और इस log का बेस अगर सेम हो और ये पावर के रूप में हो और यहाँ कुछ भी ना हो, है ना, तो ये डायरेक्ट आर्गुमेंट के इक्वल हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू में 5 और इनटू में 5 का पावर 1/2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x के जैसा, और उसका होल पावर 1/2। हाँ बोलो, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/x और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2x आ जाएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों किए? हम बोले कि 5 का पावर 1/x रिपीट कर रहा था, इधर भी तो है 5 का पावर 1/x और प्लस 125। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 1/x और उसका पावर 1/2, और यहाँ पे 5 का पावर 1/x प्लस 125। तो यहाँ पे अब मान लेंगे जो रिपीट करता है, हम बार बार बोले हैं
लॉगरिथम में चाहे कहीं भी मैथमेटिक्स में जो रिपीट करता है उसको कुछ मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या मान लो, 5 का पावर 1/x को t मान लो, कोई दिक्कत। तो ये क्या बनेगा अब, t प्लस 125 इज इक्वल टू 6 इंटू 30 कर लो, 30 इंटू टी का पावर 1/2 यानी √t, कोई दिक्कत। अब √t हुआ, ठीक है √t हुआ। अब स्क्वायरिंग क्या कर लेंगे, बोथ साइड, कोई दिक्कत, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए, तो ये हम मिटा सकते हैं ना, दिक्कत तो है नहीं। और इस पूरी बात को हम लोग छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, इसे आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, t प्लस 125 इज इक्वल टू 30 इंटू √t, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा यहाँ, t स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 250t है, प्लस में 2ab, हाँ 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर स्क्वायरिंग करोगे तो 3 3 जा 900 और ये t, कोई दिक्कत है अभी तक, बोलिए नहीं है सर। अब इसको इधर लेके आइए, तो ये t स्क्वायर और 900 में से आपको 250 घटाना है, तो 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 650, तो माइनस में 650t और प्लस 125 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना होगा कि 125 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। तो हमको 650 लाना है इसी से, तो कैसे ला सकते हैं, देखो 125 पाँचे क्या होता है, तो इसमें का 5 ले लिए, बचा कितना है इसमें 5 का स्क्वायर, क्योंकि 50 25 पाँचे 125 है कि नहीं है, 50 25 पाँचे 125 है ना ये, तो एगो 5 ले लिए ताकि ये क्या बन जाए 625 और गुने 50। अब देखो 625 और 50 से, हाँ सॉरी 25 50 25 50 25 हुआ। अब 625 और 25 को जोड़ेंगे तो 650 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस में रहेंगे, 625t माइनस 25t, तभी ना 650 आएगा, और प्लस 125 का स्क्वायर बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो क्या बचेगा t माइनस 625 माइनस 25 कॉमन है, तो t माइनस 625, क्योंकि अब तो याद होना चाहिए। अब t माइनस 625 और फिर t माइनस 25 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या आया 625 आया, और एक t आया 25। हम बोलेंगे कि 625 का मतलब क्या हुआ, 5 का पावर 4, 3 तो 125 ही रह जाता है, 5 का पावर 2 रह जाता है, ठीक है। चलो अब ये आंसर है क्या, आंसर है क्या, नहीं आंसर तो x है, x ना क्वेश्चन में है, तो तुम कहीं माने हो, याद है कुछ, टी माने थे सर। किसको, x को, ये देखो इसको माने को नहीं माने हो, माने हो ना, तो लिखो अब नाउ 5 का पावर 1/x इज इक्वल टू 5 का पावर 4, क्योंकि टी यही ना था, बोलो। तो यहाँ से 1/x किसके बराबर, 4 के, तो x किसके बराबर, दोनों तरफ
रेसिप्रोकल लोगे ना, 4 1/4 ना, इधर रेसिप्रोकल लोगे तो इधर भी तो लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या आया 1/4। बात समझ में आया। एक आया था तुम्हारा t का वैल्यू 5 का पावर 2, t क्या था 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 2, तो 1/x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 1/2। कोई दिक्कत, बात समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे क्या ये आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो भी आपका आंसर आता है लॉगरिथम के क्वेश्चंस में बेसिकली उसको फाइनली आपको इसमें डाल के देखना पड़ता है कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉग है ना वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो अब जो है आपको इस वैल्यू को रख के देखना होगा, एक वैल्यू x का वैल्यू 1/4 और दूसरा 1/2 कि हमारे क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब x का वैल्यू 1/4 डालिए, तो x का वैल्यू 1/4 का मतलब कि 1/x का वैल्यू 4, 1/x ही नहीं डालना है, तो 4 डालिएगा कि नहीं डालिएगा। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा 5 का पावर 4 बन जाएगा और प्लस 125 बन जाएगा। कोई दिक्कत, ये लॉग को कोई दिक्कत है क्या, कितना आएगा ये 625 प्लस 125, लॉग का वैल्यू 625 प्लस 125 यानी कितना 750 होगा। तो log ऑफ 750 और इधर log ऑफ 6 बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x, 6 का वैल्यू 1/x का वैल्यू 1/x का वैल्यू बताओ ना, तो ये ऊपर 4 लिख दो, है कि नहीं, 1/2 नीचे, 1/x का वैल्यू ऊपर में 4, ये 2 हो जाएगा। चलो ये ठीक है। अब ये देखो ये कितना आएगा 750 को तुम क्या लिख सकते हो, बोलो, उसको फैक्टराइज करो, तो यहाँ 75 है ना, 75 को क्या लिख सकते हो 15 गुना 5, 15 5 75 होता है। और देखो 10 को लिख सकते हो। अब 10 में क्या गो 5 है, ए गुना, इन दोनों में क्या गो 5 है, एगो 2 गो हुआ इसमें, एगो इसमें 3 गो हुआ। अब 5 या 15 में 3 बचा और गुना 2 बचा, बचा कि नहीं बचा। अब इसमें तुम प्रॉपर्टी लगा दो अपना लॉग का, समझ रहे हो आप, कैसे लगाओगे, ये कितना है 2 और 1 3, यानी कि RHS हमारा क्या हो रहा है log ऑफ 6 बेस 5 प्लस 3, और LHS को देखा जाए ये कितना हो रहा है, यही ना पूरा LHS है, तो ये 3 दूना के 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और 6 वाला हमको 1 चाहिए ही, बोलो, तो log ऑफ, यहाँ बेस क्या था 5 था, तो यहाँ 5 हो गया, और log ऑफ 6 लिख सकते हैं और प्लस log ऑफ 3, हाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, 6 ही है ना बेस में, तो इसका भी तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log ऑफ 6 बेस 5। कुछ गड़बड़ है क्या, क्या गड़बड़ है, यहाँ 5 है ना बेस में 5 होगा, कोई बात नहीं, बेस में क्या होगा 5, बेस में 5 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 आ ही रहा था मेरा, और log 6 बेस 5 आ ही रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर गया, कोई दिक्कत। अब हमको अगला भी देखना पड़ेगा, नहीं करेंगे, क्यों करना पड़ता है, ऐसे ऑप्शन एक ही दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लिखा गया है, हाँ तो एक ही दिया है ना, मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, ऑप्शन में दिया भाई ये सब का कब हो गया। तो आंसर कितना है हम लोग का x बराबर 1/4। अब एक वैल्यू x बराबर 1/2 नहीं है यहाँ पे, है सर, तब कह रहे हो नहीं है, तो मगर एक तो दोनों में से कोई एक सही होगा ना, गाय दोनों हो सकता है। काय होगा, पागल हो, अरे जो उससे देना चाहिए ना वो तो ये, अरे भाई ये लिखा गया है मल्टीपल करेक्ट आंसर। हाँ, उसमें 2 हो सकता है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, ABC भी सही हो सकता है, ABCD भी सही हो एक सकता से है। ज़्यादा सही हो सकता अब x की वैल्यू 1/2 डालेंगे। आप लोग देखो IIT में यही होता है कि पेशेंस रखना पड़ता है, और आपके पास पेशेंस नहीं है तो दिक्कत है ना। है। यस सर, हम आराम से डालेंगे, x का वैल्यू कितना 1/2,
x की वैल्यू क्या डालना है हम लोगों को, 1/2 डालना है। तो एक्चुअली 1/x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 5 का पावर 2 यानी कि 25 और 125 150 हुआ और बेस में 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 150 को क्या लिख सकते हो, 15 गुना 10 है ना, तो log ऑफ 5 स्क्वायर होगा 50 25 25 6 के 150 प्लस 6 सॉरी इंटू 6 लिख सकते हैं, बोलो। और बेस में 5, तो एक बार हम लोग लिख देंगे log ऑफ 6 बेस 5 और प्लस में log ऑफ 5 स्क्वायर बेस 5, तो ये कितना आएगा 2 ना होगा, यानी कि कितना हो गया ये 2 प्लस log ऑफ 6 बेस 5। अब हम लोग RHS देखते हैं कि RHS क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो RHS में जब रखोगे तो ये log ऑफ 6 बेस 5 प्लस 1 और प्लस ये 2 रखोगे तो 2 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस log ऑफ 6 बेस 5, यानी कि दोनों करेक्ट है। कौन कौन, 1/4 भी और 1/2 भी। बात समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। देखो सबसे पहले हमारी ये log का आर्गुमेंट था और ये बेस था और ये पूरा एक नंबर था, तो हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाए कि अगर log ऑफ x बेस k हो और 5 हो तो हम x बराबर क्या लिखते हैं, k का पावर 5। वही प्रॉपर्टी लगा के हम इसके आर्गुमेंट के बराबर में इस 5 का पावर ये पूरा नंबर लिखें, कोई दिक्कत। इतना लिखने के बाद हम बोले कि भैया ये वाली प्रॉपर्टी देखो, a का पावर m प्लस n प्लस p, जिसमें a का पावर m गुना a का पावर n गुना a का पावर p हो जाता है। उस प्रॉपर्टी से हम ये जो पावर थे उसको सबको 5 के पावर में लिख दिए, 5 का पावर 1 5 का पावर 1/2x। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये इधर आया, ये नीचे गया तो ये 6 बना, ये 5 उतरा, 5 का पावर 1/x 5 का पावर 1/x रिपीट कर रहा था, इसीलिए हम इसको t माने। फिर स्क्वायरिंग किए बोथ साइड और सिंप्लीफाई किए तो t की 2 वैल्यू आई। फिर t का वैल्यू से हम लोग x की वैल्यू निकाले यहाँ से, क्योंकि t 1/x था, 5 का पावर 1/x था। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला केस था, ये जो पहला केस था ये वाली, उसको यहाँ से लिखे कि भैया t हमारा 5 का पावर 4 आया है और t हम माने किसको थे, 5 का पावर 1/x को। तो फिर पावर पावर बराबर हुए क्योंकि बेस बराबर थे, यहाँ भी पावर पावर बराबर हुए क्योंकि बेस बराबर थे, तो 2 वैल्यू निकला, फिर सेटिस्फाइड कराए, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन जितने भी हैं जो आपको हम बनवा रहे हैं, घर पे जाने के बाद ऑनेस्टी आप बनाइएगा। अब शाम को तो समय मिल जाएगा, सुबह में पढ़ ही लिए, घर पे जाने के बाद जैसे आप छुट्टी उट्टी हो गया, पढ़ाई वढ़ाई कर लिए, तो आप यहाँ पे भी आके 1 घंटा पढ़ सकते हैं पीछे, 7 बजे जाइए, ठीक है ना। हम यहाँ पे उस समय कोई क्लास नहीं रहती है, नहीं तो घर पे आराम से पढ़ाइए, ठीक है ना, जहाँ आपकी इच्छा हो। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं एक IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आप तैयारी IIT का कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉगरिथम का पूरा लेक्चर एक IIT का रहेगा, तो आप कभी भी, जैसे 12th में भी लॉगरिथम का ज़रूरत पड़ता है, तो आप इतना इसमें अगर घिस जाइएगा कि उधर का सारा सब निकलते जाएगा, इसीलिए ये सब सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना। 12th के मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप IIT का मैथमेटिक्स को पढ़िए ना, जितना ही समझ में आप पढ़िए, 12th का मैथमेटिक्स आपको ईजी लगने लगेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ चुके हैं किस पे, इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 3x 3 की पावर h मिला पड़े हैं, आ गया। अब देखो यहाँ पे ये भी मल्टीपल करेक्ट आंसर है, देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा ना। 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1, क्या हम लोग ऊपर वाले को बराबर कर सकते हैं ऐसे, क्या दिक्कत है। ये 3 का पावर है और ये 4 का पावर है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसमें x है, इसमें x माइनस 1 है, अलग है। सेम होता तो कभी बराबर नहीं होता, सेम होता तो जानते हो केवल कब बराबर होता है, जब बेस सेम होता है। हाँ, वैसे भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि तुम सोचोगे कि x बराबर 0, मैं दोनों पावर को 0 कर लूँ,
तो दोनों सेम एक्स पे नहीं होगा। ये एक्स बराबर 0 पे होगा 1, हाँ और ये एक्स बराबर 1 पे होगा 0 पावर। हाँ समझ रहे हो आप? तो सेम मैंने दोनों पे पावर 0 हो जाता तो दोनों 1 हो जाता, लेकिन ये 3 का पावर ये 4 का पावर है। हाँ, समझ रहे हो आप? तो इसमें जब हम बोले थे कि वेरिएबल कौन हो, पावर हो, वेरिएबल क्या हो, पावर हो। हम लोगारिथम जब इनिशियल लेक्चर शुरू किए थे, सबसे पहला लेक्चर, उसमें ही बताए थे तुम्हें कि लोगारिथम में हम किसको निकालते हैं, पावर को। लोगारिथम में हम किसको निकालते हैं, पावर को। जैसे एग्जांपल देते हैं 2 का पावर x बराबर 16 था, हाँ, या फिर 15 था। 16 तो आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं, बोलो x बराबर क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल से किस में जाओगे गधों, 2 का पावर 15, फिर 2 का पावर 15 बोल रहा है, 15 का नहीं, पावर 2। कुछ भी बोल दोगे, यही पढ़े हो लोगारिथम। क्या रिवीजन कर रहे हो तुम लोग, एक्सपोनेंशियल में है ना, log 2 होगा, log 2 बेस में 2 रहेगा। बेस में बोलो, कहाँ बेस में रहेगा, क्योंकि वो बेस में है। क्योंकि नीचे है तो नीचे ही होगा, बताए थे। हाँ और ये 15 ये वैल्यू होती है। तो लॉग में हम लोग पहले ही सीखे हैं पावर के बराबर। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर पावर हो वेरिएबल, ठीक है, तो उसमें आप क्या ले लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 का पावर x माइनस 1 पूरा और बेस 3। ये भी तरीका है। और आप ये भी कह सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब जब लॉग ले रहे हैं तो बेस भी होना चाहिए लॉग का, बोलो। तो आप बेस 3 और 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम 3 सेलेक्ट कर लिए, तो ये क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर बताइए, log 3 का पावर x और बेस 3 लिए हैं आप, और यहाँ log ऑफ 4 का पावर x माइनस 1 और बेस क्या लिए हैं 3। टेकिंग log बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि ये जो दोनों नंबर है उसमें log ले लीजिए बेस 3 पे। ये 3 का पावर x है, ये 4 का पावर x माइनस 1 है, कोई दिक्कत। अब ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में, तो x इंटू लॉग ऑफ 3 और इधर x माइनस 1 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो x माइनस 1 x माइनस 1 और लॉग ऑफ 4 बेस 3। अब ये 1 हो जाएगा। तो देखिए तो वही आया है कि नहीं आया है, आया है वही, क्या अलग है, अलग है ये ना, वो x माइनस 1 उधर आया, मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, पूछा है ना x बताओ, तो x निकालने के लिए हमको x को अकेला करना पड़ेगा। तो x पर इसको मल्टीप्लाई पहले करो, x इंटू लॉग ऑफ 4 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 3, इसका मल्टीप्लाई x में, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में। अब x को एक तरफ कर लेंगे, कॉमन वगैरह ले लेंगे, बोलो लो कॉमन, x कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 3 होगा, LHS में आएगा तो माइनस में ही ना आएगा, बोलो ये पूरी माइनस में आएगी। क्लियर है बात कि नहीं है। और बराबर में माइनस लॉग 4 बेस 3, कोई दिक्कत। अब x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस लॉग 4 बेस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 3, यही ना है, बोलो। अब अपने ऑप्शंस को देखो, कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ 3 वाला, तीसरा वाला, इसमें तो इंटरचेंज है ना बेस, हाँ बेस इंटरचेंज किया है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड में सबसे पहले आप बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये माइनस को पहले गायब कर लो। कैसे सर, हम बोले नीचे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, ऊपर वाला माइनस नीचे भेज दो, तो लॉग ऑफ 4 बेस 3 माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
अब देखो हमें बेस में क्या चाहिए 4 और आर्गुमेंट में 3। बेस चेंज फार्मूला यूज करो, बेस चेंज रेसिप्रोकल वाला, जिसमें ये यहाँ आता है और ये यहाँ जाता है। क्या हो जाएगा ऊपर, log 3 नहीं, बोलो 1 बाई log 3 लॉग ऑफ 3 बेस 4 और नीचे 1 बाई लॉग ऑफ 3 बेस 4 और -1। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस चलो एलसीएम लो, ये तो उतर जाएगा 1 बाई लॉग ऑफ 3 बेस 4। यहाँ एलसीएम लो 1 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 4 बाई log 3 बेस लॉग ऑफ 3 बेस 4। ये स्वाहा हो जाएगा। आया वो ऑप्शन कि नहीं आया, आ गया सर। तो 1 बाई 1 माइनस। अब आगे नहीं बढ़ जाएंगे सर, ये आंसर देखे, ये आंसर देके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आपके पास बोला गया मल्टीपल करेक्ट, एक और होगा, एक ही और नहीं होगा, सारा भी हो सकता है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब एक से अधिक उत्तर सही है, एक भी सही है, एक से अधिक भी सही है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए जो भी आप लॉग देख रहे हैं, जैसे पहला को मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पे बेस क्या ले रखा है, 3 ही ले रखा है, लेकिन आर्गुमेंट में क्या लिखा है 2। तो ऐसा किया जा सकता है क्या, अपने क्वेश्चन से ही देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बेस चेंज करें। हाँ, इसमें तो बेस हमें 3 चाहिए ना, तो 3 वाला बेस वाला एक आंसर मेरे पास नहीं है क्या, तो उसी आंसर को सिंप्लीफाई करके देखो, उसी आंसर को सिंप्लीफाई करके क्या करो देखो, समझ रहे हो आप। यस सर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस लॉग, उसको ना करके इसको किया जाए, ये भी तो वही है ना, ये भी तो वही है ना, x ही तो है, बोलो तो ये कितना हो जाएगा लॉग 2 स्क्वायर बेस 3 नीचे लॉग 2 स्क्वायर बेस 3 -1, ऊपर से क्या आ जाएगा 2 लॉग 2 बेस 3 और नीचे 2 लॉग 2 हाँ बेस 3 माइनस 1 बेस 3 माइनस बेस 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, -1 आ रहा है ऑप्शन 2 लॉग 2 बेस 3 2 लॉग 2 बेस 3, ठीक है ना। एक दूसरा को होगा वो कैसे, ई वाले को देखिए, इसमें देखो क्या लिखा है बेस और आर्गुमेंट को देखो, ये बेस में 2 है, आर्गुमेंट में 3 है, रेसिप्रोकल वाले से तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगाओ, हाँ, आएगा जरूर वो भी। समझ में आ रही बात। हाँ। ये कितना आ जाएगा 2 और 1 बाई 1 बाई लॉग 2 3 ना, और बेस 2 2 और नीचे 2 इंटू 1 बाई लॉग ऑफ 3 बेस 2 -1, क्लियर है। अब एलसीएम नीचे लो, तो 2 माइनस log 3 ऊपर वाला उतरेगा ना, 2 बाई log 3 लॉग ऑफ 3 बेस 2 और नीचे 2 माइनस 2 माइनस log 3 बेस 2 लॉग 3 बेस 2 और नीचे बेस 2 लॉग 3 बेस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, आ रहा है कि नहीं, चारों होगा, चलिए ये भी होगा। अब ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं क्या नहीं होगा, इसमें क्योंकि argument से दे दिया है। लॉग 3 बेस 2 वाला काम कर चुके हैं, हाँ, लॉग 3 बेस 2 वाला काम हो चुका है। तो अगर लॉग 3 बेस 2 वाला आंसर ये आया है, अगर आंसर ये आया है, तो लॉग 3 बेस 2 वाला ये कैसे हो सकता है, ये होगा। क्योंकि वो ना सिंप्लीफिकेशन है, हाँ, उसको मैं अब कैसे सिंप्लीफाई करूं लॉग 3 बेस 2 में ही, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन चौथा गलत है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यही आपके जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चंस के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। आप एक आंसर आ गया, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं आप। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं एक मेंस के क्वेश्चन पे, आपको 2021 में पूछा गया है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आपको क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ क्या एक्स, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को एक्स का कितना वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स का वैल्यू 5 आ गया, 4 आ गया और 3 हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर में कि कितने नंबर इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ
चेक करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो आ गया ये 3 ठो वैल्यू आ गया तो हम इसके आंसर क्या देंगे? 5 देंगे, 4 देंगे, 3 देंगे, क्या देंगे? 100 हाँ 5 4 देंगे ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो पहले। इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हाँ वो x पूछा गया है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा गया है, नंबर ऑफ वैल्यू मतलब जैसे जो x की कौन सी वैल्यू है इसकी Back- वजह से? हाँ x की कितनी वैल्यू, अच्छा उसकी संख्या पढ़ने नहीं आता है। हाँ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x का नंबर संख्या बताइए वैल्यूओं का जो इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कै गो आंसर है? तो बस 5 आएगा। 3 गो है, तो 3 गो सेटिस्फाइड होगा। तो 3 डालेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। अरे यार तुम हमको ये आंसर बता रहे थे, अजीब हाल है। ये हमने बताया कि अगर x का इसको सॉल्व करने के बाद 3 गो आंसर आ गया x का, 1 2 4, तो इसकी सोल्यूशन कितने होंगे? 3 कहलाएंगे, क्योंकि 3 गो ऐसा x है जो इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। नहीं समझे? समझ गए। तो अभी सॉल्व तो करना है, सॉल्व करने के बाद ना देखेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? लॉग ऑफ x माइनस 1 और बेस में 4, यहाँ पे लॉग ऑफ x माइनस 3 और बेस में। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को क्या कहा गया था? दोनों का बेस को सेम बनाइए, सेम बनाने का कोशिश करिए, याद है? तो ये सेम बेस कैसे बनेगा? ये तो 4 है, 2 का पावर 2 का पावर 2 का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। जी सर। अब सर क्या करें? 1/2 इस 2 को मैं बाहर करता हूँ तो कैसे आता है? 1/2 याद आ रहा है सब? log याद आ रहा है सब? तो अपने ऊपर भरोसा रखिए सर, आंसर आएगा। अब इस लॉग लॉग को काट सकते हैं? ना क्यों? नहीं ये 1/2 परेशान कर रहा है। ये 1/2 नहीं रहता तब काट सकते थे, तो 1/2 को उधर भेज दो। तो लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 2 बराबर 2 लॉग x माइनस 3 बेस 2। फिर इस 2 को क्या करें? चलिए, तो ये 2 लॉग x माइनस 3 बेस 2। अब इस 2 का क्या करें? कहेंगे भाई तो यहाँ आ जा। तो ये अब लॉग लॉग काट सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का पावर 2। अब स्क्वायरिंग करो उधर, x स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6 प्लस 3 तिया 9 तो वो भी हुआ। अब सबको उधर भेज दो, तो x स्क्वायर -7x 7x प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। 7 3 10, नहीं 7 लाना है ना, तो माइनस 10x और प्लस 3x। ये भी गड़बड़ है, 10 लाना है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 तो 7 7 49 माइनस 40 यानी तो 9 आ रहा है, तो बाहर तो आ जा रहा है। हाँ तो x 5 2 7 होगा ना जी, x माइनस 5 और x माइनस 2 होगा। 5 2 7 हो गया ना, अब 5 2 10 भी हो गया। तो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू तो कितने आंसर है? तो आंसर 2 हो गया। यही गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आपको बार बार बोला जा रहा है कि लॉगरिथम का क्वेश्चंस बनाने से पहले नहीं, बनाने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसको वापस सेटिस्फाइड करके भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो लॉग है, उसकी कुछ अपनी डोमेन है। वो x हम उसमें डाल ही नहीं सकते, क्वेश्चन एक अनडिफाइंड कर दे। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, चेक करके देखा जाए। एट x बराबर 2 मान लो, तो 2 डालेंगे तो ये 2 माइनस 1 हुआ, बेस 1 हुआ, 4 हुआ। और यहाँ लॉग ऑफ 2 माइनस 3 हुआ और बेस 2 हुआ। लॉग चिल्लाने लगेगा कि नहीं? लॉग माइनस 1 बेस 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात? तो अब जो है x बराबर 5 डालेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, तो log 4 4 1। x बराबर अब किसको डाल रहे हैं? 5 को, ठीक है ना? इधर भी हो जाएगा। तो ये 1 आया,
कि 0 आया? 5 माइनस इधर भी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। और ये 5 में से 3 गया 2, ये भी 1 हुआ। हाँ, ये सही है। ये सही है ना? तो आंसर क्या देंगे? 5 देंगे। क्या है? क्या देंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स कितना? एक्स पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1 ओनली, 1 ओनली। एक ही सॉल्यूशन है x बराबर 5, ये नहीं कि x बराबर 5 लिख देना। अगर यहाँ पे 5 लिख दिए तो इसका मतलब कह रहे हो तुम कि इसको 5 गो x ऐसा है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, जबकि तुम देख रहे हो कि केवल एक ही वैल्यू x बराबर 5 सेटिस्फाइड कर रहा है, ये रिजेक्टेड है। और x बराबर 5 आंसर है, तो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1 ओनली, ये तुम्हारा आंसर है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? एक ये क्वेश्चन देखने से बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये कैसे बनता है? बारी बारी से काम करते रहो, बारी बारी से। पहले इसको सॉल्व करके उसके बाद ये करना। प्याज छिलते हो कभी? क्या रहता है? एगो निकालते हो, फिर उसके बाद एगो निकालते हो, फिर एगो निकालते हो, वैसे ही करना है इसको। ऑनियन मेथड, इस मेथड से कैसे सर? याद करो कि अगर लॉग ऑफ यहाँ पे मान लो x हो, यहाँ पे k हो और बराबर मान लो 0 हो, तो हम x बराबर क्या लिखेंगे? k की पावर 0, यानी कितना आएगा? 0 1। हाँ 1। और आपको बताया भी गया है कि ये अगर लॉग की वैल्यू 0 हो गई तो ये कितनी होगी? 1, क्योंकि आपको बताया गया है लॉग ऑफ 1 क्या होता है? लॉग ऑफ 1 ही तो 0 होता है। और क्या 1 होता है? जब दोनों सेम हो तो 1 होता है। कैसे सर? हाँ मालूम है ना? तो अब जो है यहाँ पे बराबर में 0 है, और ये बराबर में 0 किसके लॉग का आर्गुमेंट है? ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है इस लॉगरिथम का क्या है? आर्गुमेंट है। तो दिस बराबर क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बेस में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का पावर। लॉग में तो आइए है 0। अभी ना बता रहे हो यहाँ पे कि x बराबर क्या होगा? ये k इधर जाएगा तो k का पावर 0, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है। यार कुछ समझो यार, तुम लोग याद करो कुछ कि लॉग से हमको जाना होता है तो एक्सपोनेंशियल में जाते हैं। तो ये आर्गुमेंट था पूरा, हाँ ये बराबर लिखे हैं, और ये बेस में जो था वो पावर में गया है कि नहीं? याद आया कुछ? तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। और ये कितना हो गया? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर ये लॉग का आर्गुमेंट, ये बेस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका पावर 1। तो ये तो वही रहेगा। बोलो अब सबको बराबर को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो घटेगा ना, ये माइनस 2x जाएगा तो प्लस 4x, और पहले से प्लस 3 है, और इधर क्या बचा? 0। बराबर किधर क्या बचा? 0। समझ में आया? अब इसको फैक्टराइज करो तो x प्लस 3 और x प्लस 1, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, गुना करने पे किनारे वाला है, जोड़ने घटाने से बीच वाला है। तो x की वैल्यू -3 और -1। क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लॉगरिथम में? अपना दिमाग मत लगाओ, चेक करो। बताया गया है ना कि अपना दिमाग मत लगाइए, लॉग में x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है? बताई गई है ना आपको कि x की वैल्यू आई तो तुरंत आप ये मत कहो कि नहीं x की वैल्यू तो लॉग में नेगेटिव होती है। लॉग में आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता, आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता है और x के वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, उसमें अंतर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें लॉग ऑफ -x लिखा गया है और बेस में 5 लिखा गया है, मैं इसमें x का क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? कहोगे सर ये तो अनडिफाइंड है। हाँ ये अनडिफाइंड है, इसमें हम x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? नेगेटिव। इसमें हम x का वैल्यू -1 डालेंगे, -2 भी डाल सकते हैं, -3 भी डाल सकते हैं, -4 भी डाल सकते हैं।
क्यों? प्लस हो जाएगा। क्योंकि वो माइनस डालेंगे तो एक -1 के साथ प्लस बनेगा, तो लॉग डिफाइंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आप जो है कहिएगा कि नहीं x तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि लॉग है। ऐसा सही है बोलना? बोलो। क्योंकि x का वैल्यू निगेटिव होना और लॉग का आर्गुमेंट होना निगेटिव होना में अंतर होता है। लॉग का आर्गुमेंट निगेटिव हो सकता है नेगेटिव वैल्यू पे या नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जो आप x की वैल्यू देख रहे हो उस x की वैल्यू इसमें डालने से इस लॉग का आर्गुमेंट या बेस अनडिफाइंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो मेरा आंसर है। तो आपको इस वैल्यू को क्या करना होगा? चेक करना होगा। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लॉग में जो भी आपका आंसर आता है उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आपको फिर से उसको वापस डालना है इक्वेशन में, देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लॉग की अपनी कुछ डोमेन होती है। ठीक है सर? तो अब हम लोग क्या करते हैं? चेक एट x बराबर -3। तो चलिए देख करते हैं। -3 डालिएगा तो 3 तिया 9, आइए 6 तिया तो -18 और ये 9 तो 9 8 9 8 17 तो 17 और -18 -1 आया। तो बस नॉट डिफाइंड। लॉग का बेस निगेटिव हो सकता है, लॉग का आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद है कुछ? तो ये नॉट डिफाइंड किया। अब x की वैल्यू अब हमारे पास बच गई -1। क्या चेक करना है अब? -1 करना है कि नहीं करना है? तो -1 डालेंगे तो क्या होगी अब? 1 और ये -6 और ये +8 तो 8 और 1 9 हुआ और 9 में से 6 घटेगा, कितना आया? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ये लॉग यहाँ पे डालो तो ये 2 हुआ और ये -2, ये 2 हुआ ये -2, क्योंकि -1 डाल रहे हो तो ये प्लस बना लेगा, लेकिन ये तो माइनस रहेगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ डालो -1 का स्क्वायर 1 माइनस तो +2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3। अब यहाँ देखो हमें लाना क्या है? log 3 3 1 हुआ और log 1 बेस 3 क्या होता है? 0, क्योंकि log 1 0 होता है। बताया गया आपको log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो एक और क्वेश्चन बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? ये हो गया ना? देखो उसके बाद तुम्हारा एक ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? घबराना नहीं है, बस इसमें आपको टर्म पकड़ना है जो वापस रिपीट कर रहा है। आपको बताया गया है इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन एक बताए थे आईआईटी वाला। क्या बोला गया था कि जो रिपीट करे उसको पहले पहचानिए, रिपीटेड टर्म को पहचानिए कि वो वापस कब रिपीट कर रहा है। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं सर, 3 4 नहीं, नीचे वाला नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट क्या? पहले देखो क्वेश्चन क्या है, 3+ में ना है, तो जो रिपीट करेगा वो 3+ में होगा, वो ना रिपीट करेगा। हाँ देखो यहाँ पे जो जैसे तुमको बोला गया कि इसको क्या मान लेना? x मान लेना। बोलो तो तुम मान लो x मान लिए इसको, तो x मान लिए तो यही दोबारा x कब आएगा? बने अब x से कौन पहचानोगे? क्योंकि कुछ किसी और को x कहोगे। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं ये x है, तो हम बोले ठीक है, x कहाँ से शुरू हुआ था? 3+ से। ये 3+ से शुरू हुआ है। बोलो तो तुम्हें यहाँ पहचानना पड़ेगा कि वापस x कहाँ से रिपीट कर रहा है। पहचानो। सर 3+ से, 3+ से, यानी यहाँ से सर रिपीट कर रहा है। इसको कुछ मान लें। मानेंगे नहीं? वही तो होगा ना। अच्छा हाँ x ये हाँ। ये 3+ के बाद 1/, तो 3+ के बाद 1/, 4+ 1/। हाँ? तो ये पूरा का पूरा वापस x ही तो है। तो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि जो x आप मानते हो उसको वापस देखो कि वो वही चीज कब रिपीट कर रहा है दोबारा। यहाँ से रिपीटेशन शुरू है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? x कह सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया x बराबर 3+ 1/4 + 1/x। ये क्वेश्चन हुआ। अब एलसीएम लेंगे तो 3 + 4x
एलसीएम क्या होगा? 4x प्लस 1 एलसीएम x ना होगा? एलसीएम तो x होगा। x और यहाँ पे 4 प्लस 1 4x प्लस 1, एलसीएम जो x है वो ऊपर चला जाएगा तो x हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ का जो x एलसीएम है वो ऊपर चला गया। अब एलसीएम लो फिर से, 4x प्लस 1 यहाँ कितना होगा? 4 तिया 12x प्लस 3 और प्लस x होगा, तो ये कितना हो गया? 13x प्लस 3। और ये किसके बराबर है? x इंटू 4x प्लस 1 के, तो ये 4x स्क्वायर प्लस x बराबर 13x प्लस 3। समझ में आ रहा है दुर्गेश कि नहीं आ रहा है? सर कैलकुलेशन नहीं है। कहाँ पे? इसको उधर भेज दिए, इसको इधर भेजे हैं x के साथ, इधर आगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ 12x और 1x 13x हुआ प्लस 3 हुआ। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, बता देंगे। नो सर दिक्कत नहीं ना? ना। अब यहाँ देखो एक तरफ भेजो, 4x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 3 बराबर 0। आंसर तो इज्जतदार नहीं दिया है, तो जब इज्जतदार नहीं दिया है तो इसका रूट्स जरूर है, ऐसे आएगा। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना होगा? -12 का स्क्वायर माइनस 4a का नाम 4, b का नाम -12 और c का नाम 4ac होता है सर, भी नहीं होता, 3 होगा -3 4a और c, तो कितना आया? 144 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और 16 तिया 48। सर 12 कॉमन ले सकते हो या 16 कॉमन ले सकते हो। 9 प्लस 16 तिया 48 होता है। 3 ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। सर ऐसे क्यों किए? हम बोले जितना परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ सकता है उसे कर लेना चाहिए। इसमें 16 से बाहर नहीं आ जाएगा 4, क्योंकि ये एक्चुअली बनेगा क्या? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a बनेगा। तो -b का मतलब +12 माइनस, और b में माइनस तो +12 प्लस माइनस अंडर रूट 16 गुने 12 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब देखो कितना आया x तुम्हारा। बारी बारी से डिवाइड करोगे तो 12 के डिवाइड में 2 गुने 4 प्लस माइनस, इससे बाहर क्या आएगा? 4 और अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो? 2 दूना 4, 4 तिया 12 और डिवाइडेड बाई 2 गुने 4, तो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 तिया 12 कट गया, तो x की वैल्यू 3/2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 खत्म, तो x बराबर 1.5 प्लस माइनस √3। देखो ऑप्शन ए नहीं, अब यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, एक 1.5 प्लस √3 और एक आएगा x बराबर 1.5 माइनस √3। अब √3 का वैल्यू तो याद ही होगा, 1.732, तो ये x क्या है? निगेटिव है ना, तो ये नहीं देंगे ना, क्या है? नेगेटिव वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बार बार वही चीज़ कर रहे हो तुम लोग। हाँ तो चेक कर, नहीं पहले चेक करेंगे सर, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं हम। चेक करिए ये रिजेक्टेड होगा, लेकिन जो तुम कह रहे हो उस कारण से नहीं। x की वैल्यू क्या थी? ये थी ना, ये पूरा किसके बराबर था? ये पूरा क्वेश्चन x के बराबर था। ये पूरा क्वेश्चन किसके बराबर था? x के बराबर था कि नहीं था? और ये 3 प्लस लिखा गया है, 1/4 प्लस लिखा गया है, 1/3 प्लस लिखा गया है, तो ये वैल्यू निगेटिव हो सकती है, क्योंकि 3 में कुछ जोड़ ही नहीं रहे हो, घटा तो नहीं रहे हो, और 3 में कुछ जुटेगा, प्लस में जुटेगा, माइनस में नहीं, प्लस में जुटेगा, तो 3 से ज़्यादा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये निगेटिव तो नहीं हो सकता। तो x यही था, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे? x नॉट एक्सेप्टेड। नॉट, देखो हर क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है, और इस हर लॉजिक को तुम अपने दिमाग में अगर बसा लोगे तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास एक बहुत प्रकार का थॉट प्रोसेस होगा।
तो उसका 2 निकल गया है ना। 2 आया है तो ये हमारा एक्सेप्टेड है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव से निगेटिव से नहीं मतलब है, दोनों आंसर को मेरे को चेक करना था। तो मैं देखा कि ये 1.5 प्लस √3 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव एक्सेप्टेड हो सकता है। नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? यस सर। नेगेटिव एक्सेप्टेड नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे। ठीक है ना? ये नंबर 3 से ज़्यादा ही है यस सर। और ये भी नंबर क्या है? 3 से ज्यादा। कैसे सर? ये 1.732 है, 1.5 है, तो 1.5 1.5 रहता तो 3 हो जाता, 3 पॉइंट। तो 1.732 है तो 3 से कुछ ज़्यादा है तो वो चलेगा, लेकिन ये तो निगेटिव है सीधा, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 3 से तो थोड़ा अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, तो निगेटिव हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये रिजेक्टेड है। ठीक है ना? x इज ग्रेटर देन, 3। इतना काहे ले लिख रहे हैं? मैथमेटिक्स का सिंबल यूज किया जाए नहीं इसीलिए ना बनाया गया है। अब ये भी है क्या एक? इसके बाद आपका ग्राफ ऑफ लॉगरिथम शुरू हो जाता है, वो कल पढ़ा दिया। तो इसको कर दें। हाँ, इसको एक बता दी। ये क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से, बेस और आर्गुमेंट को, अलग अलग है। बेस और आर्गुमेंट को अलग अलग है या फिर इंटरचेंज है? इंटरचेंज है सर। तो ऐसा होता है कभी, तो आप जानते हो कि हम बेस चेंज फार्मूला से रेसिप्रोकल में जा सकते हैं। हाँ। तो इसको हम 1/log ऑफ 5 और बेस में x+2 भी लिख सकते हैं, यस सर। या फिर इसको रहने देंगे और इसको चेंज कर देंगे, हाँ। क्योंकि हम बेस में 5 नंबर होगा तो अच्छा लगेगा, बेस में अगर वेरिएबल हो जाए तो दिक्कत होती है। हाँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/log ऑफ 5 x+2। नहीं, नीचे किए हैं ना, तो log 5 नीचे जाएगा अब, और x+2, और जो रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर? t याद नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो लेट किसको? log इसको t, तो log ऑफ x+2 बेस 5 को t माने हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होगा अब? 1+2/t, क्योंकि नीचे t है और बराबर t है, बाई 1 एलसीएम लो, t+2, और ये जो t था वो उधर भेज दिए, तो t² हो गया। तो अब एक तरफ खींचो, इसको सब उधर भेज दो, तो t² माइनस t और -2 बराबर। ये बात समझ में आई? आई? अब t-2 और t+1 फैक्टराइज आता होगा, तो एक t बराबर 2 हुआ और एक t बराबर -1 हुआ। अब ये वैल्यू में निगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, चेक करेंगे। समझ गए आप? अब सर जैसे ही बोलेंगे चेक करेंगे, हमको याद आएगा नहीं सर, x+ देखो अब लिखेंगे कि when t बराबर 2, तो t बराबर 2 मतलब t है क्या? ये तो log ऑफ x+5 बेस 5 है, x+2 है सर। x+2 बेस 5 है, और इसको मैं क्या लिखूंगा? अब ये बताओ x+2 क्या होगा? 5 की पावर 2। यानी कितना? x+2 = 25 हुआ 23। 23 हुआ हाँ, कि नहीं हुआ? हुआ। फिर when t = -1। t इक्वल टू -1 t क्या है? log ऑफ 5 और बेस x+2 बराबर -1। कितना होगा? x+2 बराबर, 5 की पावर -1 तो x बराबर माइनस 1/5 ना, हाँ हाँ 1/5 -2, तो x का वैल्यू 5, 1 - 10 यानी कितना? 9 - 9/5। -9/, हाँ ये रिजेक्ट कर देंगे। हाँ कह रहे हैं हाँ, फिर से बोल रहे हैं वही बात, आपका फाइनल आंसर x नहीं होता है, x का जो वैल्यू आता है वो दोनों वैल्यू को आप लॉगरिथम वाले इक्वेशन में डाल के देखो कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक। ठीक है ना? बोलो हाँ क्वेश्चन क्या था? ये लॉक किया। ना
इसको कहाँ लॉक किए हैं? ठीक है ना? तो अब क्या होगा बताइए? चलिए चेक किया जाए। x बराबर पहले ले लेते हैं -9/5। ठीक है, तो -9/5 तो ये हुआ 1 + 2 log 5। -9/5 का मतलब वही हो जाएगा माइनस। पहले देखिए यहाँ पे -9/5 + 2 यानी कि 5 दूना के -19/5 10, 5 दूना के 10 तो 10 प्लस में है और 9 माइनस में है। 19/5 पगला गए होगा। 1/5 ना होगा। 5 दूना के 10 प्लस में है और 9 माइनस में है। तो 1/5 और आरएचएस में, आरएचएस देखो ये वाली वैल्यू वो भी वही होगा। लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या डालना है? -9/5 + 2 तो फिर 5 दूना के वही होगा 10 हुआ तो ये लॉग ऑफ -1/2 माइनस कैसे? 1/2 का 1/5 हुआ। हाँ वही। 2 कैसे? नीचे 5 ना एलसीएम। हाँ बात समझ में आया? अरे तो 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा? पावर -1 होगा। हाँ 5 का पावर -1 वो इधर आएगा तो 1 माइनस 2 log 5 तो 1 - 2 यानी कितना? -1 इधर देखा जाए ये भी कितना आएगा? log ऑफ 5 का पावर -1 इधर लॉग आया 1 कितना? -1 वो भी -1 ये भी -1 रिजेक्ट हुआ। हाँ कहाँ से रिजेक्ट हुआ? एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है, क्या दिक्कत है? अभी उसको भी रखेगा। सही है ना? मतलब x बराबर -9/3 आंसर में आएगा। कोई दिक्कत? अब किसको चेक करेंगे सर? अब इसको चेक करो। ठीक है, क्या होगा एलएचएस में? 1 + 2 log 23 डालोगे तो 23 2 25 को 5 का पावर 2 लिखोगे और यहाँ पे 5 बराबर। ठीक है ना? लॉग 5 का पावर 2 log 5 का पावर 2 यहाँ 5 हुआ 5 का पावर 2 और x का वैल्यू कितना है? 23 है तो पावर 23 2 25 यानी कि 5 का पावर 2 तो यानी कि ये 2 हो जाएगा आरएचएस में। हाँ और ये बताओ बेस चेंज क्या लिए? ये 2 नीचे है तो 1/2 आए क्या? 1/2 होगा। तो 1 + 2 पहले से था, ये 2 ये 1 हो गया तो ये 2 कट गया, 1 आया, 1 और 1 और 1 तो 2 बराबर 2 ठीक तो है। मतलब कि दोनों ही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर तुम्हारा क्या है? x का वैल्यू कितना कितना? एक है 23 और एक है बोलो -9/5। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो देखो आज जो है हम लोग लॉगरिथम का जितना भी बेसिक चीज़ पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ उस पर कुछ क्वेश्चंस किए हैं। कल से जो क्लास होगी सर बहुत बेहतरीन होगी क्योंकि एक्चुअल लॉगरिथम का जो क्वेश्चंस होता है वो इनइक्वालिटीज़ में होता है, ग्राफ से जो बनते हैं। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।